मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी को, उसमें आपको बिल्कुल इसी तरह लिख के आना है, क्योंकि आप इस तरह लिख के आएंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, सबसे पहले आपको पेज में हेडिंग डाल लेनी है बड़ी सी, फिर आपको डालना है पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र। ठीक है, ऐसे आपको डाल लेना है, फिर आपको इनके प्रमुख पात्र में, ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आपको इनके सब डाल लेना है। सबसे पहले डालना है आपको गोधन, फिर मुन्नरी, फिर गुलरी काकी, फिर सरदार जी, फिर कनेली, फिर रामनवमी के मेले का पेट्रोमैक्स। फिर आपको इसी तरह से इसके प्रमुख पात्र डाल लेने हैं। फिर आपको बड़ी सी एक हेडिंग डालनी है पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों आपको डाल लेना है। फिर आपको ऐसे लिखना है पंचलाइट कहानी, आपको ऐसे ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लिखना पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको डालना है ऐसे करके इस गांव की कहानी के सारांश में गोधन नाम का एक लड़का जो गांव की एक मुन्नरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा लिख लेना है आपको। ठीक है, फिर सभी लोग पंचलाइट को पुनः देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, वहाँ बड़ी मात्रा में नहीं जलाना जानते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुन्नरी को पता था, मुन्नरी जो उसकी प्रेमिका है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, मुन्नरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर ऐसे आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसमें देखो पंच पुनः गोधन को बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। तब उन्हें पता चला कि वो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, तब उसे पंचलाइट जलाना जानता है, फिर उसे बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाता है। ठीक है, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है कि भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा सात खून माँ, खूब गाओ सिनेमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो पूरे के पूरे 100% जो भी मार्क्स इसमें दिए जाते हैं वो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी सबके लिए राम राम, राधे राधे।